अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जादू को किस तरह से आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई ख़बीस जिन्नात आपके ऊपर मुसल्लत है तो उसको आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये मेरे पास में कुछ चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें मेरे पास में मौजूद है और ऐसा नहीं है कि ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो। हरमल है, आजवाइन है, लौंग है, लोबान है और जायफल है। ये 5 चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह इन 5 चीज़ों से आप किसी भी तरह के जादू को ख़त्म कर सकते हैं, जिन्नात और शयातीन को अपने घर से भगा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीका मैं इसमें बताऊंगा और किसी ऐसे बड़े अमल से नहीं बताऊंगा, किसी बड़ी सूरत से नहीं बताऊंगा। इंशाअल्लाह सूरह फलक और सूरह नास से ही बताऊंगा। ये जो आप हांडी देख रहे हैं, इंशाअल्लाह इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये पूरा तरीका आपको मैं बताऊंगा। आप वीडियो को मुकम्मल देखें। पहली वीडियो में मैंने जादू की कुछ निशानियां बताई थी। आज की इस वीडियो में भी मैं जादू की 1-2 निशानी और बताऊंगा कि वाकई जादू किसी के ऊपर मुसल्लत होता है या नहीं। जादू मुसल्लत करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर आपके घर पर रात में किसी भी वक्त कोई बिल्ली आकर रोती है, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन इस तरह से अगर कर रही है, कोई बिल्ली आपके घर पर आकर रो रही है, तो ये भी जादू की निशानी है कि कोई शख्स आपके ऊपर जादू मुसल्लत कर रहा है। और एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर काली बिल्ली आपके घर पर आ रही है और वो रात में आकर रोती है, तो ये 100% ऐसा है कि कोई शख्स आपके ऊपर जादू कर रहा है, वो आपको जादू में मुब्तला कर रहा है। और अगर इस तरह का कोई अमल आपके घर पर हो रहा है कि कोई बिल्ली आपके घर पर बार बार आती है, किस तरह से आप उसको देखेंगे कि इस बिल्ली के ज़रिए कोई शैतान मुसल्लत किया जा रहा है। इसको आप इस तरह से जांचें कि आपने करना यह है कि जिस वक्त भी वो बिल्ली आती है, रात में अगर किसी वक्त वो बिल्ली आती है और जब वह बिल्ली आकर रोती है तो आपकी आँख खुलती है, इस तरह से कई मर्तबा देखा जाता है। तो आपने करना यह है कि एक बर्तन लेना है और उस बर्तन में आपने दूध भरकर रखना है और उस दूध के ऊपर आप एक छोटा सा बर्तन ले लें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध आपने उसमें इस्तेमाल करना है, आधा लीटर दूध काफ़ी है। आपने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर आपने आधा लीटर दूध रखना है और उसके ऊपर आपने 21-21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर आपने उसके ऊपर दम करना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 21-21 मरतबा पढ़कर उस बर्तन के ऊपर दम करना है और वो अपने घर में रख देना है। अगर बिल्ली आकर रोती है और उस दूध को नहीं पीती तो 100% कोई शख्स आपको जादू में मुब्तला कर रहा है। और अगर वो बिल्ली ये दूध पीती है तो इंशाअल्लाह ये नॉर्मल बिल्ली है, कोई शख्स आपको जादू में मुब्तला नहीं कर रहा। एक ये निशानी है और ये निशानी भी अक्सर देखी जाती है कि हाँ, कोई शख्स आपको जादू में मुब्तला कर रहा है। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस घर में शयातीन जिन्नात मुसल्लत होंगे, वहाँ एक वजह यह भी होगी कि बार बार बदबू का आना, बार बार बदबू आएगी। अगर किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया हुआ है तो वहाँ भी आपको बार बार बदबू आएगी। इंशाअल्लाह इन सब चीज़ों को आप सूरह फलक और सूरह नास के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कितने ही शयातीन क्यों ना हो, आपके घर पे कितना ही पुराना जादू क्यों ना मुसल्लत हो, इंशाअल्लाह आप उस सब को ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ आज इस अमल की बरकत से। अमल का आप तरीका देखें किस तरह से आपने ये अमल करना है। आपने पहले अपने पास में ये 5 चीज़ें ला कर रखनी है। आपने इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल देखें किस तरह से करना है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें कहीं ना मिल सके, सभी जगह आराम से ये आपको मिल सकती हैं। किसी भी पंसारी के पास से आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। आप देखें, ये जो आजवाइन है, किसी भी पंसारी के पास ये आजवाइन मिल सकती है। आपने 100 ग्राम आजवाइन लेना है। और दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ये हरमल है। हरमल जो होता है ये भी आजवाइन की तरह बारीक बारीक होता है, इसके दाने अलग होते हैं और इसका कलर भी अलग है। आपने हरमल लेना है, 100 ग्राम आपने हरमल लेना है, 100 ग्राम आपने आजवाइन लेनी है। और आपने ये जो जायफल हैं, ये आप 4-5 जायफल ले सकते हैं। आप ये 4-5 जायफल ले सकते हैं। अगर किसी के यहाँ इस तरह के जायफल ना मिले तो आप पूजा वाले जायफल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जायफल ले लिए और ये आपने 100 ग्राम कम से कम आपने लोबान लेना है। ये जो आप लोबान देख रहे हैं, कम से कम आपने 100 ग्राम लोबान लेना है, 100 ग्राम लोबान लेना है। और आपने 10 रुपए की लौंग लेनी है। लौंग जो गरम मसाले में इस्तेमाल की जाती है, आपने वो लौंग लेनी है। और इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है या आपने इनको कूट लेना है। हवन जिस्ते में आप इसको कूट सकते हैं या आप मिक्सर में इसको बारीक करना चाहें तो मिक्सर मशीन में आप इसको बारीक कर सकते हैं। और बारीक करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने 40 मरतबा सूरह फलक और 40 मरतबा सूरह नास पढ़कर आपने दम करना है।
जब आपका ये बखूर बनकर तैयार हो जाए, आपने 40 मरतबा सूर्य फलक और 40 मरतबा सूर्य नास पढ़कर इस बखूर पर दम करना है। उसके बाद आप इसको एक तरफ रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक हांडी लेनी है और ये हांडी लेनी है, और हांडी लेने के बाद आपने एक तरफ इस पे सूर्य नास का नक्श बनाना है। ये नक्श आपको इस हांडी पर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर नक्श देख रहे हैं, ये सूर्य नास का नक्श है। आपने इसको आतिशी चाल से भरना है। और अब आप दूसरा नक्श देख रहे हैं जो ये हांडी के ऊपर लिखा हुआ है। आप देखें ये हांडी के ऊपर ये इधर जो है ये सूर्य फलक का नक्श है और इधर सूर्य नास का नक्श है। जो आपने नक्श देखा वो सूर्य नास का नक्श था, वो हांडी के आप इस तरफ लिखेंगे और सूर्य फलक का नक्श आप ये लिखेंगे। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सूर्य फलक का नक्श है और ये भी आपने आतिशी चाल से लिखना है। ये दोनों नक्श आपने आतिशी चाल से लिखने हैं। अब जब आप लिख लेंगे, अब आप देखें जब आपने लिख लिया, ये आपका सूर्य नास का नक्श हो गया, ये आपका सूर्य फलक का नक्श हो गया। किसी भी तरफ आप लिख सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं कि आप किस तरफ लिखें। एक तरफ आप सूर्य फलक का नक्श लिख दें, दूसरी तरफ आप सूर्य नास का नक्श लिख दें। और लिखने के बाद आप जो ये गैप दिख रहा है, आपको हांडी के बीच में जो ये गैप दिख रहा है, यहाँ आप नाम भी लिख सकते हैं। जिस घर में जितने शख्स रहते हैं उन सबका आप नाम भी लिख सकते हैं और किसी एक शख्स का भी आप नाम लिख सकते हैं। बेहतर है कि आप किसी एक शख्स का ही नाम लिखें, फला बिन फला करके। ठीक है, जब आपने इस तरह से कर लिया, अब आपने करना क्या है, अब आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से करने के बाद ये आपकी हांडी तैयार हो गई और आपको एक फलीता बनाना है। मेरे पास ये फलीता बना हुआ मौजूद है। आपने सूर्य फलक या सूर्य नास किसी भी एक नक्श का आपने फलीता बनाना है और कम से कम आपने ये 11 फलीते बनाने हैं। सूर्य नास का भी आप फलीता बना सकते हैं और सूर्य फलक का भी आप फलीता बना सकते हैं। किसी भी सूरत के आप 11 फलीते बनाकर तैयार कर लें। और ये फलीता अददी है, मतलब अदद वाला नक्श बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको उर्दू में लिखना है या अरबी में लिखना है, आपने इसको अदद में बनाकर तैयार करना है। जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है नक्श, इसी तरह के ये आपने 11 फलीते तैयार करने हैं। 11 फलीते तैयार करने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपने इनका इस्तेमाल करना है। जो आपने बखूर बनाया है वो बखूर आपने मगरिब के बाद इस्तेमाल करना है। पहले आपने कोयले लेने हैं और कोयलों को अच्छी तरह से सुलगाना है। जब वो अच्छी तरह दहक जाएं तो आपने इस हांडी के अंदर उसको डालना है। इस हांडी के अंदर उस कोयलों को, जलते हुए कोयलों को इस हांडी में डाल दें और जो आपने बखूर तैयार किया है वो बखूर 1 चम्मच या 2 चम्मच इस हांडी के अंदर डालें। और जैसे ही वह आप बखूर डालेंगे तो इसमें से धुआं उठना शुरू हो जाएगा। जब धुआं उठने लगे तो आप अपने पूरे घर में धुनी दें। इस तरह से आप पूरे घर में धुनी दें। इंशाअल्लाह जब आप ये धुनी देंगे और किसी एक जगह पर आप इसको रख दें जहाँ पर आपने रात में फलीता जलाना है। जो आपने फलीता बनाया है, इशा के बाद वक्त मुकर्रर करके वो फलीता जलाना है। जिस कमरे में आप फलीता जलाएंगे वहाँ जाकर आप इस हांडी को रख दें और इसी तरह से खुला रखा रहने दें। उसके बाद जब इशा की नमाज से आप फारिग हो जाएं तो आपने करना यह है कि जो फलीता है आपने इसके ऊपर ये ढक देना है। ये चिराग इसके ऊपर रखना है और इस फलीते को जिस तरह से एक नक्श इधर लिखा हुआ है और दूसरा नक्श इधर लिखा हुआ है, इसी तरह से आपने करना है। जैसे एक नक्श इधर लिखा हुआ है, दूसरा नक्श इधर लिखा हुआ है। अब आपने ये फलीता इस तरह बीच में रखकर जलाना है। इस फलीते को आप यहाँ रखें और इसमें चमेली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बेहतर है कि अगर नीम का तेल आपको मिल जाए तो नीम का तेल इस्तेमाल करें, और अगर नीम का तेल आपको ना मिल सके तो आप चमेली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये फलीता इसमें रख दिया और इस फलीते को अब आपने अच्छी तरह गीला करना है। इसको तेल से अच्छी तरह आपने गीला करना है और इसको तेल से गीला करने के बाद इस चिराग में भी थोड़ा सा तेल डाल दें और इस नक्श में आप आग लगा दें। यहाँ से आप इसको जलाना शुरू कर दें। जब आप इसमें आग लगाएंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा और कम से कम 20 से 25 मिनट ये इसी तरह से जलता रहे। जब आप इस तरह से ये अमल 11 दिन करेंगे, आपने 11 दिन मगरिब के बाद आपने धुनी देनी है और 11 ही दिन आपने इस तरह से ये नक्श का इस्तेमाल करना है, इस फलीते को जलाना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर से जादू से शिफा मिल जाएगी। और एक बात और मैं बता दूं, अगर किसी वजह से 11 दिन में मुकम्मल तौर से आपको शिफा नहीं मिलती तो आप 11 दिन और इसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज़ ये रहेगी, जैसे आपने एक दिन धुनी लगाई
और ये कोयले इसी में पड़े हुए हैं, ये राख इसी में पड़ी हुई है, तो आप इसको सुबह में किसी पन्नी में इकट्ठा करते रहें। सुबह में जब आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह ये ठंडी हो जाएगी। आप इसको एक पन्नी में इकट्ठा करते रहें, रोज़ की रोज़ एक पन्नी में इकट्ठा करते रहें और हर दिन कोयले सिलगाकर और इस बखूर का इस्तेमाल आप करते रहें। 11 दिन आप इस तरह से मगरिब के बाद धूनी लगाएं और रोज़ाना एक नक्श जलाएं। जब आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह 11 दिन में आपको मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। और किसी वजह से अगर कोई कसर बाकी रह जाती है तो आपने दोबारा से इसको 11 दिन इसी तरह से इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह जब आप इस तरह से इस अमल को करेंगे तो आपको मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।